हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ओडिशा स्कूल क्लासेस पिला माने आमे तुमर अष्टम श्रेणी जो द्वितीय अध्याय थिला आमर अणुजीव जगत ता से विषय आमे पढ़ुतिले तार फास्ट पार्ट आमर सरी जाइछि। फास्ट पार्ट माने प्रथम रु किछिटा आमर पढ़ा हो जाइछि। तो तुमे जदि फास्ट पार्ट न देखिछ प्रथमे फास्ट पार्टटा देख नेक्स्ट एटा आमर सेकेंड पार्ट स्टार्ट हैला। तो आमे अणुजीव विषय बुझुथिले कोश विषय पढ़ी ए सब विषय आमे फास्ट पार्ट डिस्कसन करछि। आज टिके अणुजीव विषय आमे अधिका जानिबा। देखो आमे जानिछि जे अणुजीव माने हमहु खाली आखिरे देखा जांती नहीं। आउ गोटे जिंस भी मु तुमको प्रीवियस वीडियो रे कहिथिली पार्ट 1 रे जे कोन हमर किछिटा जीव अछंती जो माने को कि एककोशी आउ किछिटा जीव अछंती जो माने कि बहुकोशी रे को माने आसीबे हमर जेतिक सब मनीष रहिला कि जेतिक प्राणी जो माने हमको खाली आखिरे देखा जाउछंती से माने ही हमर आसीबे कोथरे हमर बहुकोशी रे। किंतु जो माने हमको खाली आखिरे देखा जाउ नांती उदाहरण स्वरूप हमर अणुजीव माने से माने ही हमर एककोशी रे आसीबे बा बहुत कम संख्यक कोश रे तांको शरीर गढ़ा हेछि सेति पई से माने हमको देखा जांती नाही। ठीक अछि हमें जानिबा। देखो आगु को जिबा अणुजीव कोन ना केतेक जीव केवल गोटे किंबा अति कम संख्यक कोश रे गठित एगुडी को एते छोट जे से माने हमको खाली आखिरे देखा जांती नाही एमानंको ही हमें कोन कहिबा अणुजीव बोली कहिबा। ये आसिले हमर अणुजीवर संज्ञा मन रखिबो पिला माने हला। तापरे किछि अणुजीव जेपरि कि बीजाणु एवं एमिबा केवल गोटे कोषरु तयारी हला अर्थात एमाने होचंती हमर एककोशी। एठी हमर एककोशी रो उदाहरण भी आसी गला पिला माने मन रखिबो। एककोशी को माने ना हमर एककोशी रो गोटे भलो एग्जांपल हला हमर कि बीजाणु आउ हमर एमिबा विषय भी तमे पढिथिबो निहाती भाबरे। तुमरो केबे सप्तम क्लास रे तुमरो एमिबा विषय रे थिला एमिबा किपरि खाद्य ग्रहण करे। एमिबा होची हमर एककोशी माने एमिबार शरीर हमर गोटिए कोष रे ही तयारी से गोटिए कोष रे से तार सब काम करिथाय हला। तो एमाने हमर होचंती एककोशी मन रखिबो। नेक्स्ट अन्य गुड़िक जेपरिक किछि कबक एवं शैवाल अछंती से माने बहुत गुड़े कोष रे गठित से माननकु बहुकोशी भी कुहा जाय। बहुकोशी रे उद्भिद प्राणी आउ हमर शैवाल किछिटा शैवाल एमती भी अछंती किछिटा कबक अछंती से माने भी आसीबे। तुम मन रे निश्चित भाबे आसुथबो कबक कोन कबक को इंग्लिश रे हमर फंजाई बोली कुहा जाय। तो तार भलो गोटे एग्जांपल होची हमर मशरूम हला जोटा कि तुम छतु तुम खाऊच है से मशरूम। तो छतुटा कबकर गोटे भल एग्जांपल। छतुटा आमर देखा को भाया धला ना नहीं। तो छतुरे आमर एथरे आमे कोन जानिबा काली आमे पढ़ितिले जे आमर पत्रटा आमर कोन पई ग्रीन कलर देखा जाउची कारण सेथरे कोन हरित लवक अछि बा क्लोरोफिल अछि जोथि पई कि से कोन आलोक संश्लेषण करूची। किंतु आमर ये जो कबक अंडर रे जतिक सब रहिले से माने फोटोसिंथेसिस करंती नाही बा आलोक संश्लेषण करंती नाही सेथि पई तांको देह रे कोन क्लोरोफिल न थाए से माने देखिबा को सेथि पई कोन धळा हैला। तो छतुटा हमर सेथि पई देखिबा को धळा काहे कि ना ता देह क्लोरोफिल न थाए बुझी पल्ला पिला माने कारण सी आलोक शोषण करे नाही ताको आलोक दरकार नाही साधारण भाव में है। आलगी जो मैंने रहिले आलगी होचंदी कोन बा शैवाल हमर किछिटा हमर जो शिउली टाइप रो जतिक सब ग्रीन ग्रीन देखिबा पई से सब शैवाल अंडर रे जिबे तांको आंको धरि किंतु क्लोरोफिल अछि हैला किछिटा कर अछि। तो ए सब विषय हमें आगु को पढिबा हैला। देखो तापर आसिला एमाने सब थांती कोठी ना ये सब जो आमर कबक हो गले किछिटा छोट छोट आमर सॉरी अणुजीव हो गले एमिबा हो गला कि किछिटा आमर बीजाणु हो गला रुहंती कोठी ना आमर पानी हुंतु माटी हुंतु वायु हुंतु कि आम शरीर भितर ही एमाने देखा जांती। किंतु सेमानकर कोष गुड़िक किपरि देखा जाए माने जो एककोशी रहिले एमानक कोषटा किपरि देखा जाए एमानक कोष आम भलिया ना उद्भिद भलिया कि किपरि एमानकर गठन ए सब विषय आमे अणुवीक्षण यंत्र अंडर रे जेतेबेले देखिबा सेतेबेले आमे जानि परिबा हैला। तो आ गोटे भी जिंस एठी आसिला जे हमर फोल्ड स्कोप कोन फोल्ड स्कोप विषय जानिबा। देखो जेपरि हमर अणुवीक्षण यंत्र सेही भलिया हमर जेमिति हमर माइक्रोस्कोप ठीक सेही भलिया हमर फोल्ड स्कोप कोन ना माइक्रोस्कोप को आमे भांगी की जेतेबेले रखि परिबा ताको आमे फोल्ड स्कोप कहिबा हैला। भांगी की भांगीबार इंग्लिश ता होची कोन फोल्ड आ माइक्रोस्कोप तो जानिचो ताको अणुवीक्षण यंत्र कुआ जाय सेठु हमर फोल्ड स्कोप बोली आसीची। देखो से आइ कहिची
जे अणुजीव जंत्र माध्यम कोषर आम आकार वर्धित बा स्पष्ट भाव में देखिपर। तापर आसला वैज्ञानिक माने एबे कम मूल्य रे एवं भांगी होई रखा जाउतबा कागज माइक्रोस्कोप तैयारी करछन्ती, ताकू ही हमर फोल्ड स्कोप कुआ जाउची हैला। एटा मन रखिबो, फोल्ड स्कोप का कुआ जाउची जे अणुवीक्षण जंत्र को आम भांगी की रखी परिबा ताकू ही हमको फोल्ड स्कोप कुआ जाउची। फोल्ड रो अर्थ भांगीबा इंग्लिश रे हैला। तो फोल्ड स्कोप उच्च शक्तिशाली परीक्षागार अणुवीक्षण जंत्र परी समान स्तर रे तथ्य देई न पारे। माने हमर फोल्ड स्कोपटा हमर जो एडवांस बा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रहिला ता बेलिया मे भी हमर तथ्य देई न पारे, किंतु किछिटा हमर सहाय्य करे अणुवीक्षण जंत्र भलिया ये काम करे हैला। माने आ अंडर रे भी माने हमर फोल्ड स्कोप अंडर रे भी आमे अणुजीव माननकु देखि पारिबा हैला। जेहेतु एटा टिके कम मूल्य रे हमको मिली परिबो फोल्ड स्कोपटा कंपैरेटिवली हमर अणुवीक्षण जंत्र हिसाब रे एटा सस्ता रे मिले, सेति पई हमको हमर काम करबा पई हमको सुविधा हुए कम मूल्य रे। बुझी पारिलो फोल्ड स्कोप कोन? ठीक अछि। एबे आगु को जी देखो एटी गोटे साधारण भाव में गोटे परीक्षा देइची जे तुम पोखरी किंबा गोटी कोठी स्थिर जल थिबो से जल को आनिबो, जल को आनिकी तमे कोन करिवो जल को आनिकी माइक्रोस्कोप अंडर रे देखिबो हला। गोटे माइक्रोस्कोप किंबा फोल्ड स्कोप रे कोन करिवो जो पोखरी बा स्थिर जल को तमे स्लाइड ऊपर स्लाइड माने जत्र परीक्षा करंती काचर हला। आमे पूर्व जो थे पियाजर जो थे परीक्षा करा होतला पकेकी से तारी ऊपर ही हला। तो एउडा को रखिकी तमे परीक्षा करिवो कवर स्लिप ता ऊपर रखिकी माइक्रोस्कोप अंडर रे देखिबो ता भितरे हमर जो स्थिर पानी रे कोन देखा जाउची। निहाती भाबे रे तमे जतबेले पोखरी जल को आनिकी देखिबो स्थिर पानी रे किछिटा पोखरी जल रे स्थिर जल रे देखा जाउतबा किछिटा क्षुद्र जीव मानकु तुमे पर्यवेक्षण करि परिबो हला। केवल सेटा माइक्रोस्कोप तळे ही हमकु देखा जिवे से पानी रे। खाली आखिरे तुमे खाली पानी को देखिबो तुमको किछि देखा जिवनी, किंतु सेही पानीटा को तमे नै कि माइक्रोस्कोप तळे देखिबो तुमको किछिटा छोट छोट जीव क्षुद्र जीव मानकु देखि पारिबो हैला। एई कथा गोटे परीक्षा करबा को कहिला। आगु को जिबा देखो जेमिति तुमे पानी को परीक्षा कलो ठीक सेमति आमे मूर्तिका को भी परीक्षा करबा को सेठी कहिछि। गोटे एग्जांपल देइछि हैला। जल रे जो सबू आमर मूर्तिका को माटी को कौन करिकी गोलेकी पानी रे माटी की गोलेकी कौन करिवो ना टिके समय रखिदेला परे से जो पानीटा आमर ऊपर जो पानी गुड़ा रही जाइथिबो से पानी को नेकी भी तमे माइक्रोस्कोप अंडर रे देखिबो सेथिरे भी आमर बहुत गुडे जीवाणु को तमे देखिबा को पाइबो हैला। तो से कथा कही जे माटी रे जो भासमान जो आमर जिनस गुड़ाक थिबो ताकू भी नहीं कि तमे सूक्ष्म कणिका गुड़िक को भी देखि पारिबो तादरे देखि कि माइक्रोस्कोप अंडर रे तमे माटी पानी रे बहुत गुडे जीवाणु को भी देखिबा को पाइबो हैला। से कथा कही नेक्स्ट आगु को जिबा देखो आगु को कौन कही ना तुमे ये जो परीक्षा हैला जे माटी पानी हो कि हमर पोखरी जल हो से सबरु कौन देखिले ना छोट गतिशील जीव मानक आमे पर्यवेक्षण करि परिबा। से माइक्रोस्कोप अंडर मु ऑलरेडी कहि सालिनी तुमको जो छोट छोट जीव ता भितर हमको देखिबा को पाइबा। यह सूचित कराए जे माटी मिश्रण रे मध्य विभिन्न प्रकार रो क्षुद्र प्राणी थाए जहाको आमे खाली आखिरे देखि पारू नाहू हैला। ताको आमे माइक्रोस्कोप अंडर ही देखि परिबा। से मानकु अणुजीव बा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अणुजीवर इंग्लिश होची हमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मन रखिबो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोली कुहा जे। अणुजीवर अर्थ कोन जानिबा। अणुर अर्थ कोन? अणुर अर्थ होची जहार आकार बहुत छोट हैला। अणुर अर्थ होची बहुत छोट, जीवर अर्थ होची कोन? जीवंत प्राणी माने बहुत छोट जीवंत प्राणी हैला। अणुजीवर अर्थ अणुर अर्थ बहुत छोट, जीवर अर्थ जीवंत प्राणी। बुझी पारलो? एया ही थिला हमर अणुजीव विषय। आगु को जिबा विभिन्न प्रकार आमे अणुजीवक विषय रे पढिबा तांको ना जानिबा कोन अणुजीव माने अछंती। देखो एटी आसिला कोन ना हमर जो पोखरी जल रे पर्यवेक्षण परे प्राप्त हमर जो सारणी 2.2 रो मूर्तिका रे माटी रे आमे जो करिकि देखिथिले से पर्यवेक्षण रे हमर कोन कोन सबु मिली पारिला कौन जतिक सब आम परीक्षा करथिले आम माटी रे कौन कौन मिलथिला हैला। सेमानंकु कौन कुआ जाय? सेमाने अणुजीव गुड़िकु हमर प्रोटोजोआ शैवाल कबक बीजाणु भाबे चिन्हट करथिले। माने से जो माटी हमर जो परीक्षा करथिले माटी को पानी रे गोळेकी हैला से परीक्षारू आमर जतिक जीव बाहले तांकर ना दिया हेतिला कोन? प्रोटोजोआ शैवाल देखिथिले तादरे कबक भी देखिथिले बीजाणुर भी किछि अंश से माने देखिथिले हैला। तो एथि धीरे धीरे हमर वर्ग करा हेछि माने विभागीकरण करा हेछि क्लासिफिकेशन आरो देखिबा कोन कोन। देखो
प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ होची आदि प्राणी होची ओडिया प्रोटोजोआ होची तार इंग्लिश रो वर्डटा हैला भाबीबनी प्रोटोजोआ अलग आदि प्राणी अलग ना प्रोटोजोआ जा आदि प्राणी से ओडिया रे तो आम आदि प्राणी कहबा इंग्लिश रे से होची प्रोटोजोआ हैला तो ये दुईटा जिनस लिखी बही रे तुम कंफ्यूज हबनी। नेक्स्ट देखिबा आदि प्राणी रो बा प्रोटोजोआ रो उदाहरण कौन आदि प्राणी बा हमर आकु कोन कहले ओडिया रे प्रोटोजोआ हैला मन रखिबो हो ठीक अच्छे देखिबा आदि प्राणी रो एग्जांपल कौन ना हमर एमिबा हमर आदि प्राणी रे आसीबो बा प्रोटोजोआ अंडर रे आसीबो खाली एमिबा नुह पारामेसियम भी गोटे प्राणी अच्छी जे कि हमर आदि प्राणी अंडर रे आसीबो हैला एमिबा आउ पारामेसियम मन रखिबो एमिबा आउ पारामेसियम एमानक विषय रे टिके जानिबा एमाने केमितिया देखिबाकू ना नॉर्मली हमर एमिबाटा तो आमे जानि जे हमर एक कोशी गोटे कोषरे ता शरीर गठन आउ हेची आउ गतिशील से गोटे जगह रु आ गोटे जगह को जाई परिबो अनियमित आकार माने आर किछि स्पेसिफिक शेप न थाए स्पेसिफिक आकार न थाए सेता आकार को बदलउ थाए हैला माने से केतबेले एमिति थिबो हैला केतबेले एमिति थिबो एमिबा कथा कहूची केतबेले एमिति भी थिबो सॉरी हैला केतबेले एमती थिबो तार किछि निर्दिष्ट भलिया आकार नाही त केतबेले से तार कंटिन्यूअसली से तार शेप टाको कोन करू थाए चेंज करू थाए हैला आकार ताको जो तार बदलउ थाए हैला अनियमित आकार तार किछि निर्दिष्ट आकार नाही ठीक अछि एमिबार तापरे जिबा पारामेसियम कथा पढ़िबा दीटा जाक ही होउचंती हमर आदि प्राणी रो उदाहरण मन रखिबो क्वेश्चन निहाती भाबरे परीक्षा रे पढ़िबो जे आदि प्राणी रो एग्जांपल कोन पारामेसियम आउ एमिबा मन रखिबो आदि प्राणी जा प्रोटोजोआ सेया पिला माने बारंबार कहूची कंफ्यूज हबनी हला भाबिबनी प्रोटोजोआ गोटे कोन हला आदि प्राणी जा प्रोटोजोआ सेया हला तो एबे पारामेसियम विषय रे जानिबा पारामेसियम हमर आदि प्राणी अंडर रे जाउची माने आदि प्राणी रो गोटे एग्जांपल हैला कोन ये भी होची हमर एककोशी ये भी गोटे स्थान रो अन्य स्थान को गति करि पारे आ आर किछि विशेष अंग अछि जा साहाय्य से कोन करि पारे गति करि पारे जेमिति हमर एमिबा गोटे जगह रो अन्य जगह गति करि पारे ठीक सेमति हमर पारामेसियम भी गोटे जगह रो अन्य जगह को गति करि पारे बुझी पारलो ठीक अछि आगु को जिबा देखो नेक्स्ट आसिला हमर शैवाल विषय रे हैला शैवाल कोन ना शैवाल भी हमर होची एककोशी सबुज कणार उपस्थिति जोगु सबुज देखा जाए आधर सबुज कणा थाए हैला सबुज कणा थाए बोली ये हमर कोन सबुज देखा जाए विशेष अंग साहाय्य रे ये कोन करे गति करे ये भी आलोक शोषण करे हैला विशेष अंग अछि यार सेति पई ये आलोक शोषण करे बोली तो ये हमर सबुज देखा जाए ना हैला तो यार विशेष अंग अछि बोली ये कोन गोटे जगह रु अन्य जगह को मध्य गति करि पारे तो एबे हम तीनटा जिंस विषय रे जानले शैवाल आउ का विषय रे जानले शैवाल प्रोटोजोआ आउ कोन आउ का विषय रे जानले कबक विषय भी तुमको पूर्व मु ऑलरेडी कही देइची ना नहीं कबकर उदाहरण किए मशरूम हैला ठीक अछि आगु को जिबा देखो एठी भी देइची मूर्तिका रे थिबा आउ किछटा अणुजीव विषय रे देइची देखिबा देखो प्रथमे आसिला तमरो पाउरुटी रो फिंपी मु तुमको टिके पूर्व भी कहउतली जे फिंपी भी हमर कोन कबकर गोटे भलो एग्जांपल ले जिवो पाउरुटी रो फिंपी से भी हमर गोटे एग्जांपल कहार कबकर हैला तो कबकटा कोन हमर कबकरे नॉर्मली हमर क्लोरोफिल न थाए हैला सेति पई तो से धळा मु तुमको कहि सालिनी ऑलरेडी क्लोरोफिल होची कोन हमर क्लोरोफिल थाए बोली से हमकू ग्रीन देखा जिबा कथा जहाँ धरे क्लोरोफिल नहीं से ग्रीन देखा जीवो नहीं तो आधरे क्लोरोफिल नहीं ता माने मुडी ग्रीन पाखरे छक्की मारची माने ये ग्रीन देखिबा को नुह ये ग्रीन कलर नुह हैला तो ये हमर हरित लवक आधरे नहीं बा क्लोरोफिल नहीं क्लोरोफिल नथिबा भली थली भली आकृतिर विशिष्ट शाखा युक्त फिलामेंट माने यार शाखा थाए निर्दिष्ट शाखा थाए ये हमर कोन कबक अंडर रे जिबे कबकर आमे दीटा उदाहरण पाइले गोटे होची पाउरुटर फिंपी आ गोटे होची कोन छतु हैला तापरे आउ गोटे कबक आउ थरे कबक विषय रे देइची टिके जानिबा क्लोरोफिल विहीन क्लोरोफिल नाही रंग मारिबा पई व्यवहृत जो ब्रश तमे कलर करिबा पई जो ब्रश यूज करो पेंट करिबा पई तो सेही ब्रश भली आकृतिर आर शाखा युक्त आर शाखा प्रशाखा पर ब्रश भली एटा तुमको देखा जाउनी ऊपरटा तो ये हमर कबकटा टिके एई टाइप रो देखिबा पई हैला ब्रश भली आकृतिर तार ऊपरटा हेइ थाए ठीक अछि
तापर आसिले आमर शैवाल मानक विषय है देखा शैवाल माने किपरि ना शैवाल माने आमर गोलाकार आ सबुज कणार उपस्थिति जोगु सबुज देखा जाए शैवाल माने सबुज कणा थाए बोली शैवाल देहरे से आमर कौन देखा जाए आमर सबुज रंगर देखा जाए है नेक्स्ट आसिले आमर बीजाणु विषय तो ये आम बीजाणु विषय पढ़ा बीजाणु कौन ना कोष गुड़िक विभिन्न विभिन्न आकार थाए किछिटा गोलाकार थांती किछिटा कम्मा आकृतिर थांती कम्मा जानछ ना जो तुम लेखिला बेले जो तुम कम्मा दियो से कम्मा आकृतिर किछिटा थांती है कौन बीजाणु आ किछिटा गोलाकार राउंड सेप थांती किछिटा कम्मा आकृतिर थांती किछिटा दंडाकृतिर थांती दंडाकृति माने एमती रड सेप रहिथिबो हला एमती रड टाइप रहिथिबो हला रड सेप रहिथिबो तो यही टाइप किछिटा थांती तो कोष चारि पाखरे गोटे लंबा केश बा अनेक छोट छोट केश सदृश प्रवर्त होता है कोष साइड रे छोट 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 एमती केश भाया सदृश से भाया थाए बुझिपार ठीक अच्छे तो पिला माने कन्फ्यूज हबार नाही साधारण भाव में आम अणुजीव मान विषय ही पढ़ुले यही 4 जन विषय किए प्रोटोजोआ शैवाल कवक आउ बीजाणु बीजाणु विषय आम कौन कौन जानले आकार विषय जानिले बहुत आकार आमर से राउंड सेप गोल भाया थाए कमा आकृतिर थाए दंडा आकृतिर थाए ये सब बीजाणु आमर थाए आ कवक कौन कवक साधारण भाव में आमर कौन आमर देखा धला नॉर्मली यार कलर न थाए कहीं हरित लबक नाही कवक है कवकर उदाहरण भी आम जानले फिंपी आउ छतु ठीक सेमती शैवाल शैवाल आमर कौन तादरे टिके से माने सबुज कणा शैवाल आमर रही थाए शैवाल सबुज कणा थाए आ प्रोटोजोआ तो जानिले माने होचंदी एककोशी आउ एमाने कौन आंकर उदाहरण होची किए एमीबा आउ पारामेसियम तो मु भाबुची तुमर क्लियर हो जाइथिबो ए जिंस 4टा जाक प्रोटोजोआ शैवाल कवक आउ बीजाणु विषय है बहुत सहज जिनस खाली बुझी जाओ थरे पढ़ीदब कम्प्लीटली मन रही ठीक अच्छे हो तो एमानंकु जेतिक आमे जानिले जे जेतिक सब अणुजीव एमानंकु कौन जेहेतु आमे खाली आखिरे देखि परिबा नाही आंकु कौन साधारण भाबे आकार आंकर 100 रु 400 गुण जदि आमे वृद्धि करि परिबा ताहाले जाहिकि आमे खाली हमर माइक्रोस्कोप अंडर देखि परिबा खाली आखिरे देखि परिबा नाही मन रखिबो एटा 100 रु 400 गुण वर्धित करिकि आकु आमे आकार को देखि परिबा बुझि पालो तापरे आमे तमे निहाती भाबरे पिला माने तुम माइंड रे क्वेश्चन आसुथबो जे जदी एमाने एते छोट तो एमाने तो हमर किछि काम रे आसु नथिबे ना अणुजीव एते छोट हेले भी तुम माने भूल भाबुच एमाने हमर बहुत काम रे आसंती कोन ना आंकर एक कथा आगु आमे पढिबा जदी अणुजीव गुडी को आकार रे बहुत छोट से माने हम जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करंती बहुत हमर काम रे आसंती हला जेतु हम देखा जानती नहीं आमे भाबंती कोन से माने नाहांती बोली किंतु हमर बहुत से माने काम रे आसंती केमिति काम रे आसंती देखिबा देखो भूताणु जा को इंग्लिश हमर भाइरस को जाउची हला भूताणु गुडी को अति क्षुद्र एवं अणकोशीय अणकोशीय अर्थ कौन ना साधारण भावे अणकोशीय बा साधारण भावे बहुत गोटे कोष थाए बहुत कम डेभलप था माने हला कोष गुड़े बहुत कम डेभलप थाए हो भूताणु गुड़िक जीवंत कोष रे प्रवेश कले संख्या रे बहुगुणित हुअंती से माने बाहर इनएक्टिव थांती जेमिति कि तुमरो कोरोना भाइरस जो आसीथिला जानिथिबो कोरोना भाइरस ता कोन जेतले बाहर हमर शरीर बाहर थाए से इनएक्टिव थाए माने निस्तेज अवस्था रे थाए किंतु जेतबेले शरीर भितर को जाए से एक्टिव हो जाए हैला उत्तेजित हो जाए तो शरीर बाहर से निस्तेज भलिया थाए तो सेई कथा को जायछि जेतबेले भूताणु गुड़िक जीवंत कोष बा जे कोनोसी शरीर भितर को जानती से माने कोन करंती बहुगुणित हुअंती बा जीवित हो जानती हैला सेमाने उद्भिद प्राणी किंबा बीजाणु कोषरु संक्रमित करि पारंती एवं रोग सृष्टि करि पारंती हैला तो ये जो भाइरस माने कोन करंती कोठु आसंती ना उद्भिद हुअंतु कि प्राणी हुअंतु किंबा बीजाणु हुअंतु ए सब कोषरु हमर कोन हुअंती कोष को संक्रमित करि पारंती बा रोग सृष्टि करि पारंती हैला निर्दिष्ट कोष को गोटे कोष संक्रमित है माने धीरे 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 अनेक गुड़िए कोष संक्रमित हम तापर आम कौन रोग पड़ी जावा तो भाइरस मानकर काम होची प्राय आमर रोग सृष्टि करती से माने बुझी पारिल आगु को जिबा नेक्स्ट देखो आमे अणुजीव मानक सहित किपरि जड़ित हैला किपरि आमे आम दैनंदिन जीवन रे अणुजीव मानक सहित जड़ित से विषय रे देखिबा देखो
साधारण भाବରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଯେକୌଣସି ଲେମ୍ବୁ ହଉ କି ଟମାଟୋ ହଉ କି କମଳା ହଉ ଏସବୁକୁ ତୁମେ କିଛି ଦିନ ରଖିଦେଲା ପରେ ବାହାରେ ତା ଉପରେ କିଛି ଧଳା ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼ିଯିବାର ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ। ସେଇ ଯୋଉ ଧଳା ଆସ୍ତରଣଟା କ'ଣ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ? ହେଲା ସେ ତୁଳା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଫିଗର ବି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଫଳ ଉପରେ ବଢିଥିବା ଅଣୁଜୀବ। ଆମର ଏଟା କମଳାଟା, କମଳା ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା ହେଇଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡାକ କମଳା ଉପରେ ବଢି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଉଡର କିମ୍ବା ତୁଳା ଭଳି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିବାର ନିହାତି ଦେଖିଥିବ। ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି ହୁଏ। ମାନେ ଆମେ କହିବା କମଳାଟା ଆମର ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଗଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଣୁଜୀବ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିପରି ଆସିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଯେ ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ପାଣି, ମାଟି, ବାୟୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଅଣୁଜୀବ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ମିଳିଯିବ ସେ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ହେଲା। ସେମାନେ ସବୁଠି ଥାଆନ୍ତି ହେଲା। ତ ତାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ମୂଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶରେ ପୃଷ୍ଠ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫୋଲ୍ଡ ସ୍କୋପ କିମ୍ବା ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ଫୋଲ୍ଡ ସ୍କୋପ ତ ଜାଣିଲ ତମେ କ'ଣ, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଭଳିଆ ଜିନିଷ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏହି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବିଧତା ଅଛି। ଯେମିତି ଆମ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାର ସମାନ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ସାଇଜରେ ଆମର କିଛିଟା ଛୋଟ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି, କିଛିଟା ବଡ଼ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କରେ ବି ଆମର ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଏ। ବିବିଧତା ମାନେ ଏଠି ପାର୍ଥକ୍ୟ କହୁଛି ହେଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଯେପରିକି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ଏବଂ ତୁଷାରାଚ୍ଛନ୍ନ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଠିକ ଅଣୁଜୀବ ଭଳି ଯେମିତି ଆମର କିଛିଟା ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର କ'ଣ କେବଳ ଆମର ଯୋଉଠି ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ବା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଠି ଅଧିକ ଆମର ବରଫ ପଡୁଥିବ ବରଫା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କିଛିଟା ଗଛ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କେବଳ ବରଫା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କିଛିଟା ଗଛ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର କେବଳ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କିଛିଟା ଅଣୁଜୀବ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବେ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆମେ। କିଛିଟା ଅଣୁଜୀବ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଆମର ଯୋଉଠି ଟିକେ ଗରମ ଜାଗା ସେଇଠି ବଢୁଥିବେ। କିଛିଟା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡାକ ଟିକେ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ସେଇ ଜାଗାରେ ବଢୁଥିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଅନ୍ତନଳୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାସ କରନ୍ତି। କିଛିଟା ଅଣୁଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିଛିଟା ଭଲ ଅଣୁଜୀବ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ହେଲା। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ଆକାର, ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏକଥା ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ଆମର ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ଆକାର ସମାନ ନୁହଁ, ସେମିତି ଆମର ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ବି ଆକାର ସମାନ ନୁହଁ। କିଛିଟା ଅଣୁଜୀବ ଆମର ଗୋଲାକାର ଅଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡାକାର କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ଆକାର। ଯେମିତିକି ଆମ ଏମିବାର ଆକାର କେମିତି ଥିଲା? ଅନିୟମିତ, ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ତାର କ'ଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, ସେ ଯେ କିଛି ବି ଆକାର ସେ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ସେଇ କଥା କୁହାଗଲା ଅନିୟମିତ ଆକାର। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତୁମେ ମାନେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଯୋଉ ଅରେଞ୍ଜଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏ ଅରେଞ୍ଜ ଉପରେ ଯୋଉ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହିଲ? ଏଗୁଡ଼ା ଅଲଗା କିଛି ନୁହଁ, ଆମର ଫିମ୍ପି ଗୁଡ଼ା ହିଁ, କବକ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ହେଲା। କବକ ଗୁଡ଼ା ତମେ ଜାଣିଛ, କବକ ଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଯେହେତୁ ଆମର ନଥାଏ କ'ଣ ହରିତ ଲାବକ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଧଳା। ତ ଇଏ ଆମର ଫିମ୍ପି କବକ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଫିମ୍ପିଟା ବଢିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନଥିବ, ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଟିକେ ଟିକେ ଓଦାଳିଆ ଜାଗା, ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଫିମ୍ପି ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ବଢିଯାଆନ୍ତି। ଓଦାଳିଆ ଜାଗା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ନଥିବ, ସେଇ ବାୟୁ ଅଧିକା ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିବ, ବାୟୁ ଅଧିକା ବାଜୁନଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମର ଫିମ୍ପି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବଢିଯାଏ ହେଲା। ଦେଖ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ହେଲା। କେମିତି ଆମର ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଠି ତୁମ ପାଇଁ କାମ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି 2.7
गोटे एग्जांपल देछि सेटाकू पढ़िबा। देख, एक खाली पात्र नियो एवं यार धार पर्यंत बगीचा माटी पूरण कर। है गोटे पात्र नब तार माने माटी आनिब बगीचारू से पूर्ण कर पात्र है पात्र रे किछि फल एवं पनीपरिबा चोपा मिसाओ तापरे एहा उपरे माटीर एक स्तर रख एवं एहाकू सेही परी किछि दिन रखि दियो। है से माटी उपरे किछिटा चोपा पकेइबो परिबा चोपा पनीपरिबा चोपा रखिबो आउ से माटी को किछि दिन रखिदेव। तापरे कौन देखुच 2-3 सप्ताह पर देखिबो जे कौन बहुत परिवर्तन तमे से लक्ष्य करिबो। कौन से परिवर्तन हेतिबो ना पात्र रे थिबा आमर जो पत्र गुड़ा तुम पकई निहाती भाव से गुड़ा कौन हो टिके पचि जा सड़ी जा आम साधारण भाव में देखिले कहीपर तो से कौन हो ना देखा तुम्हें देखिपर जे फल और पनीपरिबा चोपा एक गाढ़ रंगर पदार्थ रे परिणत हो जाइए। पोषक पदार्थर भरपूर उर्वरकर सार बा खत तुम्हें मान जानते यहाँ जैविक सार कहुए निहाती भाव में तुम षष्ठ सप्तम पढ़ी आसीथिबो जैविक कौन अजैविक कौन जो जिनस गुड़ा आमर माटी रे साधारण भाव मिसी जाए है ताकू आम जैविक बोली कहू जो गुड़िक आमर माटी रे साधारण भाव मिसे ना से गुड़ा को आम अजैविक पदार्थ कहू। अजैविक पदार्थ रे जेमती आमर प्लास्टिक काच ये सब आसबे किंतु जैविक पदार्थ रे कौ मैंने आसबे जो आमर पनीपरिबा चोपा पत्र जोड़ा सब आमर माटी रे मिसी पारे है तो पनीपरिबा चोपा को आम गोटे उर्वर सार रूपे बा खत रूपे व्यवहार करें जे कि आम माटीर उर्वरता को कौन कर बढ़ेब है माटीर उर्वरता बढ़िले आम गछ भल से बढ़ी पार है। तो से कथा क्वेश्चन पचारची जे किंतु फल एवं पनीपरिबार चोपाटा किपरि आमर खतरे परिणत है से विषय देखिबा। जे आमे जानिले जे पूर्वरु आमे पढ़ी के आसिले जे आम माटी रे कौन बहुत प्रकार कौन अच्छा विभिन्न प्रकार अणुजीव थांती। आमे जो माटीर परीक्षा करके देखिले जो पानी रे गोलेकी माटी को पानी रे गोलेकी देखथिले एमानक मध्यरु किछि कबक एवं बीजाणु परी केतेक अणुजीव उद्भिदर वर्ज्यवस्तु उपरे मध्य कार्य करिथांती। माने किछिटा जो माटी रे हमर कबक बा बीजाणु रहिले से माने कोन करंती आमर उद्भिदर जो वर्ज्यवस्तु बा पनीपरिबा चोपा रहिले ता उपरे मध्य कार्य करंती एवं धीरे धीरे याकू सरल बा पोषक तत्व रे भरपूर पदार्थ रे परिणत से माने कर दियंती। को माने माटी रे थिबा आमर बीजाणु आउ कबक माने बुझी पाल ना नहीं। से जो माटी आमर जो खतरे माटी रे जो आमर चोपा पकईथिले से खतरे केमिति परिणत हैला ना आमर माटी रे जो आमर रहिले को माने बीजाणु आउ कबक माने से माने ही ताकू खतरे परिणत करदेले जोटा कि आम माटी पाई बहुत भल आ माटी को उर्वरता प्रदान करिवो उर्वरता करेबो है। नेक्स्ट घर पाखरे थिबा तमर खेतरे माली माने सुखिला पत्र किंबा गछर अळिया संग्रह करी खतरे निश्चिंत भाव में पकईथिबार तमे देखिथिबो घरे भी देखिथिबो मो माँ माने कोन जेतबेले जो परिबा चोपा गुड़िक नेकी भी गछर मूल रे दियंती तो से माने एइथि पई दियंती कारण कोन जे माटीर हमर उर्वरता बढ़िबो। तुमको जदी क्वेश्चन आसिला जे किपरि आमर जो परिबा चोपा माध्यम रे माटीर उर्वरता बढ़े तुम्हें आराम से लिखिपर कौन ना माटी रे जो आमर कबक बा आमर जो बीजाणु अछंती से माने कौन करंती ना आमर परिबा चोपा को आमर सरल करिकी गोटे पोषकत्व रे भरपूर पोषक थिबा गोटे पदार्थ रे परिणत कर दियंती जोटा कि आमर माटी पई बहुत भल है उर्वरता प्रदान करे आम माटी के। बुझी पारल? ठीक अच्छे आगु को जिबा। देखो आ गोटे जिनस ये लक्ष्य करवा जे प्राचीन भारतीय ग्रंथ गुड़िक विशेषकर वेदरे कुर्मी शब्दर उल्लेख रही जार अर्थ होउची उभय दृश्यमान एवं अदृश्य विभिन्न क्षुद्र सत्ता को बुझाए। मन रखिबो एटा क्वेश्चन 1 मार्क गोटे क्वेश्चन पड़ी पारे जे कुर्मी शब्दर अर्थ कौन। कुर्मी शब्दर अर्थ कौन ना उभय दृश्यमान एवं अदृश्य विभिन्न क्षुद्र सत्ता को बुझाए। विभिन्न वैदिक ग्रंथ गुड़िकर सेमानकर उपकारी एवं अपकारी प्रभाव विषय में उल्लेख अच्छी आमर अथर्व वेदरे मध्य कुर्मी शब्दर उल्लेख रही। कुर्मी शब्दर अर्थ कौन ना उभय दृश्यमान एवं अदृश्य विभिन्न क्षुद्र सत्ता को बुझाए है मन रखिबो। नेक्स्ट आगु जीवा जदि तुम चारिपाख को भल भाव देख तुम्हें तुम बगीचारे पड़िथिबा गछ पत्र गुड़िकर पचि जाइथिबा पत्र किछि दिन पर अदृश्य हो जिबार लक्ष्य करथिबो। जो पत्रटा आमर गछरु झड़िकी पड़े से पत्रटा कौन सब बेले सेमती माने माटी रे पड़िकी रहिथिबो निहाती भाव में किछि दिन पर देखिबो से पत्र आउ नथिबो
तुम भावुव जे से पत्रटा यदि नहीं गला कुआड़े कुआड़े जाए से पत्र ना यार कारण होची आमर जो अणुजीव माने थांती माटी रे आम जेमती आउ टिके पूर्व पढ़ी आसिले परिबा चोपा कथा ठीक से भाया कथा गोटे कहला जे यार कारण होची अणुजीव गुड़िक तले पड़िथिबा से पत्र गछर पत्र को सरलीकरण करी पोषक पदार्थ रे परिणत कर दियंती है जोटा कि से आमर माटी मिसी जाए है यही पोषक पदार्थ गुड़िक माटी मिसी जाए और गछ गुड़िक भल भाव में बढ़िबार आमर कौन करे साहाଯ୍य करे। तो गछर पत्र भी जदि माटी पड़ी पचुची सी भी गोटे माटी को आमर उर्वरता दौची है तो से भी आमर गोटे फायदा होची है। तो अणुजीव माने मृत प्राणी शरीर को मध्य विघटन करती है। तो ये तुम जानी पार्थुब जे आमर जिते बड़े किसी जीव माने मरी जाती से माने कौन सबुदिन आमर माटी सेमती पड़ी रही था एमती तो हुए नहीं तो किसी दिन पर से माने न था तो से कुआड़े जाती कुआड़े गायब हो जाती ना से से माटी रे ही मिसी जाती जेमिति गछरु पत्र पड़ी आमर माटी मिसी जाए माटीर अणुजीव माने गछर पत्र को कौन करती सरलीकृत करके माटी मिसई दियंती ठीक सेमिति आमर किछिटा अणुजीव अछंती माटी रे जो माने कि कौन करती आमर मृत प्राणी शरीर को भी मध्य विघटित कर दियंती विघटित माने सरल करदबा सरल करके बहुत छोट छोट खंड करके पूरा छोट 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 खंड करके माटी मिसई दियंती है। तेणु अणुजीव माने वर्ज्य पदार्थर पुनर्चक्रण करिबारे मध्य साहाय्य करती किंतु एटी गोटे जिनस आसिला अणुजीव माने आमर वर्ज्य पदार्थर पुनर्चक्रण करि परिबे सत किंतु अजैविक पदार्थर पुनर्चक्रण से माने करि परिबे नाही। तुमे नियति भाबरे भाबुथुबो जेंति पत्र को आ जीव मानकु से कोन माटी मिसई दउची सेही भली भाबरे किंतु से प्लास्टिक की काच को मिसई परिबो नाही कारण से माने अजैविक पदार्थ माटीर अणुजीव माने ताकू माटी मिसई पारिबे नाही हैला। एवं गुरुत्वपूर्ण पोषक तत्व गुड़िक खत रूप में प्रकृति फेराई दियंती उपयुक्त तापमात्रा एवं आर्द्र परिवेश रे खत तैयारी मध्य होइथाए हमर उपयुक्त तापमात्रा हो कि आर्द्र परिवेश हो से परिवेश रे हमर आराम रे हमें कोन करि परिबा हमर खतटा तैयारी हेई पारिबो बुझि पालो। तो एटी कही आश्चर्यजनक नुहे कि एबे तुमे बुझीपारुथुबा जे बीजाणु एवं कवक परी अणुजीव माने आम जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथांती। प्राणी मानक मल जथा हमर गोबर भली वर्ज्य वस्तु मध्य उपकारी बीजाणु माने अपघटन कर दियंती। प्राणी मानकर भी हमर गोबर हेई जाऊ कि प्राणी मानक मल हेई जाऊ सी भी किछि दिन परे हमर कोन हे जाय माटी रे मिसी जाय कारण कोन सेमानकु भी से वर्ज्य वस्तु को भी हमर अणुजीव माने अपघटन कर दियंती बा माटी रे मिसई दियंती बुझी पारिलो हमर जो माटी रे जो अणुजीव माने थांती हैला। हो तापरे आमे 2.7 रु जानिले जे कोन हमर अणुजीव माने केवल उद्भिद वृद्धि रे सहायता करंती नाही बरं वर्ज्य वस्तु पदार्थ को मध्य अपघटन करी माटी रे मिसेबा बारे मध्य हमर सहायता करंती एवं हम परिवेश को मध्य स्वच्छ रखंती। तो गछरु जते पत्र पडिला से पड़ी कि जतिक हमर सब परिवेश को गछ पत्र हो पत्र द्वारा हो कि मल द्वारा हो कि गोबर द्वारा हो कि वर्ज्य वस्तु द्वारा हो ए सब द्वारा जतिक हमर परिवेश प्रदूषण होउचे से परिवेश को भी हमर स्वच्छ रखिबारे को माने माटीर अणुजीव माने भी हमकु सहायता करूछंती। एबे बुझी पाइलो आमे जो प्रथम क्वेश्चन पचारथिला जे कोन किपरि हमर परिवेश को स्वच्छ रखंती को माने अणुजीव माने केमिति विशेष भूमिका ग्रहण करंती तुमे एबे लेखि परिबो जे माटी रे हमर जो अणुजीव माने रहिले से माने कोन करंती एमानकु सब माटी रे मिसेबारे सहायता करंती आ हम परिवेशटा कोन रहे स्वच्छ रहे जहा फल रे कि बुझी पारिलो। तो माटी मिसई दौरान माने आमर बाहर आवर्जना गुड़िक रोनी माटी मिसी जाऊँगी है ये केवल जैविक पदार्थ कथा कहूँ है अजैविक पदार्थ को से माटी मिसई पार ना मन रख। नेक्स्ट जैव गैस उत्स भाव में अणुजीव माने बीजाणु आमर किपरि भाव में सहायक होउचंती आमर बीजाणु हुअंतु कि कवक हुअंतु किपरि भाव में आमर सहायक होउचंती जैव गैस तैयारी रे से विषय देखिबा। देखो बीजाणु एवं कवक परी अनेक अणुजीव है अणुजीव अम्लजानर अनुपस्थिति रे मध्य रही पारंती है एमाने भी आमर अम्लजानर अनुपस्थिति माने अम्लजान जो जगह नथिबो भी से स्थान रे भी आमर से जगह रे भी आमर बीजाणु हुअंतु कि कवक हुअंतु से माने रही पारिबे है।
यही अणुजीव ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବୀଜାଣୁ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଘରୁ ନିର୍ଗତ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜନିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ବିଘଟିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୃତ୍ତିକା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ତିକା ରେ ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ର ହେଉ କି ଆମର କ'ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଉ ସେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ବିଘଟନ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଯେଉଁ ଘରୁ କିଛି ଅପରିଷ୍କାର ହେଉ କି ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ କି ପ୍ରାଣୀର କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଉ ତାକୁ ବି ଆମର ବୀଜାଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ କବକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବିଘଟନ କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶ୍ରଣ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ଗରମ କରିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲା ନା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏମାନେ ତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମର କ'ଣ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ ରହିଯିବେ କେଉଁମାନେ ବିଜାଣୁ ଆଉ କବକ ଅମ୍ଳଜାନ ନଥିଲେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ରହିଯିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଘଟନ କରନ୍ତି ବା ସରଳ କରନ୍ତି କେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ଅପରିଷ୍କାର ଯେତିକ ଉଦ୍ଭିଦର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଇଗଲା କି କିଛି ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଘଟନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଦେହରୁ ମାନେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଲା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ସମୟରେ କିଛିଟା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ସେ ଗ୍ୟାସ୍ର ନାଁ ମନେ ରଖିବ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଆମର କ'ଣ ମିଥେନ୍ ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଏହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହିଁ ଆମର କ'ଣ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଜଳ ଗରମ କରିପାରିବ ଯେତିକ ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବା ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ଆମର ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଏମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଜୈବରୁ ମନେ ରଖିବ ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ଅଣୁଜୀବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ବିଘଟନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା। ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା। ସେ 1938ରୁ 2020 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସେ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ତ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଦେଖିବା 1971 ମସିହାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ତେଲକୁ ବିଘଟନ କରି ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ହେଲା। ତ ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାରକୁ 1980 ମସିହାରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିବା ପେଟେଣ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ସିଏ ଆଗ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖିବା ବୁଝିବା ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ପେଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ସେଟା ଜାଣିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା 1971 ମସିହାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀଜାଣୁକୁ ସେ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ କୋଉଠୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ ନା ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ତେଲକୁ ବିଘଟନ କରି ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେ ବୀଜାଣୁଟା ହେଲା। ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମର ତାଙ୍କ କ'ଣ ସେ ଆରି ଉପରେ ହିଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଏହି ଆବିଷ୍କାରକୁ ଆମର ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା 1980ରେ। ପେଟେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପେଟେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ନର୍ମାଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଆ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଲେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତ ତାଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ କେହି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କପି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥିବ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କେହି ବି ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ସିଏ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି କପି କରିପାରିବେନି। ବୁଝିପାରିଲ ତ ଓରିଜିନାଲିଟି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ରହିବ ହେଲା। ସେଇ କଥା କୁହାଗଲା ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା କାହାକୁ ଆମର ଡକ୍ଟର ମନେ ରଖିବ ନା ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦନ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆସିବ ପେଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା। ତ ପେଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖ ପେଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ କପିରାଇଟ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନକଲ ବା ବ୍ୟବହାର ବା ବିକ୍ରି କିଛି ବି ବ୍ୟବହାର ହେଉ କିମ୍ବା ବିକ୍ରି ହେଉ କିମ୍ବା ନକଲ ହେଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପେଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରିବ ଏଥିରେ ଯେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେ ଯାହା ବି କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ବା ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଏରୁ ସେମାନେ କପି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା।
तो तांको कार्य देखाई देइथिला जे प्रदूषण भली परिवेशगत समस्यार समाधान पाई मध्य आमर अणुजीव को आमे व्यवहार करि परिबा कहीं अणुजीव माने आम परिवेश को कौन करि परिबे स्वच्छ करि परिबे प्रदूषण को कमई परिबे एभली आकार रे तो विज्ञान रे तांको विशेष अवदान एवं परिवेश सुरक्षा पाई अणुजीव मानकर व्यवहार पाई तांको आमे सेति पाई तांको विषय आज पढुचे तांको मन रखिचे बुझी पारलो। नेक्स्ट आगु जिबा देखो अणुजीव एवं खाद्य है रोसई घरे किसी कार्य करी या बुझा चेष्टा करवा एटी मैदा कथा देइछि ईस्ट कथा पढ़ा ईस्ट पकड़े केमती मैदाटा आमर कौन हुए फुली जाए ईस्ट रो काम कौन है से विषय रे जानिबा। देख दुईटी पात्र क एवं ख निय दुईटी पात्र निया जाइछि जोथरे कि प्रत्येक 200 ग्राम अटा हो कि मैदा हो निया जाइछि गोटे पात्र रे अटा तम इच्छा तमे जहाँ नहीं पारिबो अटा हो मैदा हो नब एवं चिमुटाए चीनी मिसेइबो ताथरे हला कोथरे अटा हो कि मैदा रे हो हला एवं पात्र क रे अल्प परिमाण रे ईस्ट पाउडर पकाओ। देखो तुम्हें जानी पार्थुबो एथरे ईस्ट पाउडर पड़िछि बोली एटा कोन हेछि फुली जाइछि किंतु एई जगह रे हमर ख रे से ईस्ट पाउडर पड़ी नाही बोली से जगह सेति पई हमर कोन हबो परिवर्तन किसी हम ना यही परीक्षा ही कराई तो आगू को जाके देखा। देख पात्र क अल्प परिमाण रे ईस्ट पाउडर पकाओ एवं यहाँ मैदा सहित भल भाव में मिसाओ मैदार भल भाव में मिसेब ईस्ट पाउडर को पात्र ख रे कौन ईस्ट पकाओ ना जहाद्वारा आम दुईटी पात्र फलाफल तुलना करिपरिबा। दुईटी पात्र मैदा को उषुम पानी रे चकटी नरम कर है माने जो ईस्ट पकई सेटा क आउ ख दुईटा उभय को कौन कर गरम पानी चकड़ है चकड़ला देखिए कौन मैदा को खंडे ओदा कपड़े घोड़े अपेक्षाकृत उषुम स्थान में रख है दीटा जाक है दीटा जाक पात्र को कौन कर ओदा कपड़े घोड़े दब ता उपरटा आगे उषुम जगार रख है तो 4 ରୁ 5 घंटा पर उभय पात्र को लक्ष्य कर तुम देख कौन जो थे आमर कौन ईस्टा मिसी आमर ड्राई ईस्ट भी आसे सुखिला ईस्ट भी आसे ईस्ट पाउडर गुड़ाक आसे है तो तमें जो ईस्ट मिसई सेटा फुली जाइथिबो हला को जो से मैदाटा कारण कौन देखिबा। देख तुम्हें कौन चकटा होइथिबा मैदार परिमाण गंध किंबा गठन रे कोनोसी परिवर्तन देखिल कि निश्चिंत भाव में देखिबो हला तेबे मैदा को आउ किछि समय पई छाड़ी दियो किछि समय परे तुमे देखिबो जे पात्र रे थिबा मैदा जेउथरे ईस्ट मिसा जाइथिला टिके ऊपर को उठिकी कौन हो जाइथिबो टिके फुली जाइथिबो कंपैरेटिवली हला एवं ईस्ट मिसा न जाइथिबा मैदा तुलन में एक भिन्न गंध बाहरुथिबो या काहेकि हुए है ईस्ट रो भूमिका कौन ईस्ट को काहेकि व्यवहार करा जाए ए विषय में जानिबा आमे मैदार चीनी एवं उषुम पानी काहेकि मिसाउछे है। देख एठी आसिला ईस्ट एक प्रकार अणुजीव मन रखिबो ईस्ट गोटे होची गोटे प्रकार हमर कौन अणुजीव यह कबक नामक अणुजीव गोष्ठी अंतर्भुक्त ईस्ट भी आमर कबक अंतर्गत कबक अंडर जाउची जेमिति कबक अंडर आमर फिंपी जाउची आउ कि जाउची जेमती तुम मशरूम कथा कहली छतु कथा कहली छतु जाउची ठीक सेमती आउ गोटे उदाहरण कबकर होची आमर ईस्ट मन रखिबो है उष्म परिवेश रे ईस्ट रो उत्तम वृद्धि हुए जितेबाला टिके उष्म परिवेश थिबो सेतेबाला ईस्टा टिके हमर जल्दी बढ़िबे माने जल्दी तांको वंश विस्तार करंती है अन्य जीव मानक परि ईस्ट मध्य श्वासक्रिया करे एवं खाद्य को भांगी निजर वृद्धि पाई शक्ति निर्गत करे है खाद्य को से भांगे आ निजर शक्ति भी निर्गत करे एवं वंश वृद्धि मध्य करिथाय जेमती कहली ईस्ट को वंश वृद्धि करबा पई ताकू टिके भल परिवेश दरकार जोटा कि होचे उष्म परिवेश रे सेति पई तो कुआ गला टिके उष्म परिवेश रे टिके ता ऊपर कपड़ा घोड़े देकी रखि देबा पई हैला यही प्रक्रिया समय रे अंगारकाम्ल हमर कोन हुए निर्गत हुए एहार फटका द्वारा अट्टा को नरम एवं हालुका कर दिए अट्टा हो कि मैदा हो जेतले ईस्ट पकैथिबा नरम आ हालुका कर दिए कहा पई जेहेतु हमर अंगारकाम्ल निर्गत हुए हैला ईस्ट मध्य अल्प परिमाण रे सुरासार बा अल्कोहल मध्य उत्पन्न करे एटा गोटे इंपोर्टेंट जिंस एटा को मन रखिबो कौन ईस्ट हमर कौन करे सुरासार बा अल्कोहल हमर कौन करे उत्पादन करे हैला जेउथि पई चकटा होइथिबा मैदारू टिके भिन्न गंध आसे जोटा हमर जोथरे हम तमे ईस्ट पकैथिबो तार गंधरा टिके अलग आसे ईस्ट रो विशेष गुण रुटी केक इत्यादि तैयारी करिया पई मध्य व्यवहार करे तमे जति सब केक खाउचो केक हो कि तुम जो किसी भी जिनस जो बिस्किट्स हो जो बेक करा जाउची ए सबु जिनस बेकिंग होची सबु जिनस रे हमर ईस्ट रो निहाती भाव में व्यवहार करा जाए हैला कि तुम पिज्जा खाउछ जो बर्गर खाउछ से गुडा सब जो तार बेस गुडा जो सब तैयारी होची से सबु जाक मैदा रे तुमरो ईस्ट बिना ईस्ट से हे परिबो नाही हैला
तापर ईस्ट व्यतीत किछि अणुजीव जेपरिक आमर लैक्टोबैसिलस किण्वन प्रक्रिया रे आमर पखाळ दही इडली एवं डोसा तयारी पई मध्य पिठो प्रस्तुत करा जाए। एटा गोटे इंपोर्टेंट जिंस मन रखिबो लैक्टोबैसिलस हला आमर दही रे बैक्टेरिया माने थांती लैक्टोबैसिलस बैक्टेरिया दही रे थांती आमर हैला मन रखिबो लैक्टोबैसिलस प्रक्रिया लैक्टोबैसिलस किण्वन प्रक्रिया आमर पखाळ होई परिबो जदि खट्टा लागे पखाळटा आमर गोटे दिन 2 दिन रही गला पर खट्टा लागे ना दहीटा भी सेमती इडली को भी फुलाइबारे साहाय्य करे कि आम लैक्टोबैसिलस किण्वन ए प्रक्रिया रे आम लैक्टोबैसिलस बैक्टेरिया साहाय्य रे गोटे एटा गोटे प्रक्रिया हैला आउ से बैक्टेरिया जी फुलाए ता ना होची लैक्टोबैसिलस हैला तो डोसा को भी तयारी करिबारे आमर साहाय्य करे मन रखिबो हैला नेक्स्ट आमर कहिची गोटे पिठार ना कहिची हैला से पिठा को भी तयारी करबा पई हैला सरस्वती से पिठार ना हैला से पिठा को भी माने टिके मुसमुसिया बा क्रिस्पी करबा पई भी आमर तार भी व्यवहार करा जाय। एहा होची आम राज्यर संबलपुर गोटे लोकप्रिय खाद्य गंजेई नामक गछर छाली बा बकल रे मध्य क्यूनन रस सहित चाउल गुण मिसाई आमर खाद्यटी को प्रस्तुत करा जाय हैला। तो आर बहुत बहुत प्रकार माने खाइबारे मध्य आकु आमे व्यवहार करि परिबा। तमे एठी इंपोर्टेंट जिंस कोन मन रखिबा जिंस कोन किण्वन आमर लैक्टोबैसिलस किण्वन प्रक्रियाटा मन रखिबो। लैक्टोबैसिलस किण्वन प्रक्रिया रे क्वेश्चन कम पचारिबो लैक्टोबैसिलस किण्वन प्रक्रिया रे केउ केउ प्रकार खाद्य आमे प्रस्तुत करि परिबा कोन आमे जो इडली तयारी करि परिबा डोसा तयारी करि परिबा ए सब को आमे कोन करि परिबा लैक्टोबैसिलस किण्वन प्रक्रिया रे आमे करि परिबा हैला। तो पचरा जीव दही रे केउ प्रकार बैक्टेरिया थाए लैक्टोबैसिलस कहि परिबो कि हमर पखाड़ा रे केउ प्रकार बैक्टेरिया थाए तमे लैक्टोबैसिलस कहि परिबो सेटा गोटे बैक्टेरिया रो ना और जो प्रक्रिया रे होउची ता ना होउची लैक्टोबैसिलस किण्वन फर्मेंटेशन जा को हमें कहूचे साधारण भाव में इंग्लिश रे हैला बुझी पारला ना नहीं। नेक्स्ट आगु को जिबा यही जातीय बीजाणु बाउंस गछरु करड़ी प्रस्तुत करी किण्वन प्रक्रिया रे मध्य अंशग्रहण करथांती। यही करड़ी हमर सुस्वादु व्यंजन मध्य प्रस्तुत रे व्यवहृत हुए। बहुत प्रकार हमर जेमति कहली बहुत प्रकार खाइबा को तयारी करिया पई याकू व्यवहार करा जाय सुस्वादु करिया पई भलो टेस्ट करिया पई खाइबा को हैला। नेक्स्ट आउ गोटे सेमती एगुडा खाली तुम पई काम देइची देखिबा कोन देखो प्रथमे नेइची दुईटी छोट काच पात्र नियो क एवं ख भाबरे ताको ना दे दबो जेतु जानि परिबो अलग अलग रखले पात्र क रे एक उषुम क्षीर एवं पात्र ख रे ठंडा क्षीर नबो। एबे प्रत्येक पात्र रे गोटे छोट चामच दही मिसेइबो अन्य एक चामच व्यवहार करी भल भाबरे गोळेई दबो। उभय पात्र को घोड़ेई दियो क रु एक गरम स्थान रे रख केमिति हमर दही जमा जाय हैला सेई कथाटा कुआ जाय एठी हैला। तो क रे हमर ताको रखि दबो कोठी गरम रे आ ख टाको हमर रेफ्रिजरेटर फ्रिज रे रखि दबो हैला। तो राति सारा रख कौन परिवर्तन लक्ष्य करूछ तमे कौन देखिबो जे आमर दही रे मु जेमति कहली दही रे को बैक्टेरिया थांती लैक्टोबैसिलस तांको विषय रे लेखा भी जाईची हैला। तो हमें क आउ ख जो पात्र रे हमें क्षीर रखी की तादरे दही गोळा दे देइथिले दही गोळे देइथिले तो कौन हैला देखिबा। देखो तुमे देखिबो जे क पात्र रे किछि घंटा परे क्षीर दही रे परिणत होई जाईची एवं टिके खट्टा लागुची काहे कि हमें क पात्र टिकु उषुम जगह रे रखिथिले हैला। जदिओ पात्र खरे क्षीर दही रे परिणत होई नथिबो किंतु एहा मध्य रे टिके खट्टा लागि पारे कारण से चामच टाई खाली हमें गोळेइथिले पूरा कंप्लीट दही पके नथिले किंतु क पात्र रे हमें कंप्लीट दही टाको पके देइथिले ना नहीं आकु भी हमें रेफ्रिजरेटर रे रखिथिले ख टाको हैला किंतु कटा बेसी टिके हमकु कोन दही रे पूरा कंप्लीट से परिणत हो जाइथिबो। एहा काहे की हैला तमे जानिच कि कारण कोन ना हमर क्षीर रे अनेक प्रकार बीजाणु थांती सेमानक मध्यरु गोटिए बीजाणु ना होउची हमर लैक्टोबैसिलस नाटा मन रखिबो हैला। ये जो लैक्टोबैसिलस कौन करे ना यही बीजाणु क्षीर रे थिबा शर्करा लैक्टोज को खाद्य रूपे व्यवहार करी निजर संख्या वृद्धि करे एवं दही तयारी करिथिबा पई क्षीर को किण्वन करे सेथि पई हमर दही रे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया माने अधिक बढ़ी जाती माने जेतेबेले क्षीर रे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को संख्या अधिक बढ़ी जिवो सेतेबेले क्षीरटा दही रे परिणत होई गला बोली हमें कहिबा बुझी पारिलो हैला। तो किण्वन समय रे ईस्ट परी अल्कोहल उत्पादन करने परिवर्ते आमर यही बीजाणु लैक्टिक अम्ल निर्गत करी जहा दही को खट्टा कर दिए हैला। माने ये जो आमर बीजाणु लैक्टोबैसिलस बीजाणु ये कौन करे दहीटा आमर खट्टा लागिबार कारण ही एया ए लैक्टोबैसिलस जो आमर बीजाणु थाए ये कौन करे ए बैक्टीरिया थाए
बीजाणु को इंग्लिश रे बैक्टेरिया बोली कहती। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टेरिया करे कौन ना सी आमर लैक्टिक अम्ल निर्गत करे। से लैक्टिक अम्ल पाई ही आमर कौन हुए दहीटा खट्टा लगे। जितेबाला लैक्टोबैसिलस बहुत संख्यार बढ़ी 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 चलिए से कौन हम आमर क्षीरटा आम जाना दही में परिणत हो जाइए। से खट्टा कहीं लगुच तुमको जब पचरा हे दहीटा कहीं खट्टा लगुच तुम कह तादेह कौन अच्छी लैक्टिक अम्ल अच्छी बोली से खट्टा लगुच। तुमको जब पचर लैक्टिक अम्ल आसला कौटू तुम कौन कह लैक्टोबैसिलस बीजाणु निर्गत करती बाहर करती आमर लैक्टिक अम्ल। बुझीपार दही रे आमर लैक्टिक अम्ल थाए है। हो नेक्स्ट जीवा यही बीजाणु उष्म अवस्था रे भल भाव बढ़ी पारती है। टिके उष्म जगह है से आराम से लैक्टोबैसिलस आमर कौन भल बढ़ी पारे है वंश विस्तार करें। से पात्र क रे आमर दही तैयारी हुए ना किंतु पात्र ख रे हो जाए। देख आदि प्राणी कबक बीजाणु शैवाल इत्यादि वर्ग रे आमे अणुजीव मानक वर्गीकृत करें। तो ये गोटे जिनस आसला मुझे स्टार्टिंग रू अलरेडी कहीदे अणुजीव मानक केते भाग विभक्त कराई ना आदि प्राणी कबक बीजाणु शैवाल है। तो ये जो 4 भाग में विभक्त कराई आम यार गोटे गोटे एग्जांपल भी देखीचे आदि प्राणी कबक बीजाणु शैवाल है। तो अणुजीव को आमर ये 4टा भाग में विभक्त कर मन रखिबो है। तो राइजोबियम परी केतक बीजाणु ये गोटे प्रकार बीजाणु अच्छी ता ना होची राइजोबियम इंपोर्टेंट जिनस मन रखिबो है। तो राइजोबियम परी केतक बीजाणु रे देखा जाती परी से माने कोड थांती आमर चेरर गंठी तैयारी करी सेथिरे बास करती है। किछटा डाली जातीय उद्भिज अच्छी चेर आमर राइजोबियम परी आमर बीजाणु देखा जाती डाली जातीय उद्भिदर है। यही गंठी को आमर नोड्यूल कहा जाए मन रखिबो। नोड्यूल क्या कहा जाए ना आमर जो राइजोबियम परी किछटा बीजाणु से माने चेररे गंठी तैयारी करिकी रहंती चेररे गंठी तैयारी करी रहंती सेमानंकु आमर से गंठी को ही नोड्यूल बोली कहा जाए है। तो देख आगु को फिगर भी देथिबो हला एठी देखो एठी देनी चेररे ये जो छोट 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 चेररे जो गंठी तैयारी करचंती से माने ये जो गंठी जे तैयारी करचंती तांको ना होउची कोन राइजोबियम बीजाणु हला आ ए चेरर गंठी को कोन कुआ जाउची नोड्यूल बोली कुहा जाउची मन रखिबो हला। आ ए माने थांती कोठी प्राय हमर डाली जातीय उद्भिद रे चेररे थांती हला लेखा भी है देख एटा मन रखिबो। सिंब मटर मसूर परी डाली जातीय उद्भिदर मूल रे एही परी नोड्यूल राइजोबियम आमर बीजाणु माने थांती हैला जो माने नोड्यूल तैयारी करंती। यही बीजाणु वायुमंडलीय जबक्षारजान को उद्भिद उपयोगी कराए। वायुमंडल जो जबक्षारजान अच्छे जेहेतु जबक्षारजान को आम सीधा सड़क नहीं परिबा नहीं बा गछ भी सीधा सड़क नहीं पारिबो नाही सेथिपाई वायुमंडल रे जो जबक्षारजान अच्छी से जबक्षारजान को से विबंधित करी उद्भिदर उपयोगी कराए। विबंधित माने कौन भांगिबा जबक्षारजान को भांगिकी सरल करेकी से उद्भिद को माने वायुमंडल को बा उद्भिद को जोगाए। बुझी पारलो किए आमर राइजोबियम मन रखिबो हैला। यही बीजाणुर काम कौन ना से जबक्षारजान को सरल करिकी आमर करिबो कौन ना उद्भिदर उपयोगी कराए जेहेतु उद्भिद सीधा सड़क आमर जबक्षारजान नहीं पारिबो नाही वायुमंडल हैला। तो रासायनिक सार प्रयोग बिना उद्भिद गुड़ी को भल भाव वृद्धि करिबारे भी मध्य सहाय्य करे। माने सीधा सड़क कहबाकू गले आमर जो राइजोबियम बीजाणु रहिला ये आमर गछ को बहुत सहाय्य करे हैला क्षति किछि करे नाही। तो सहायककारी बीजाणु रे जो अणुजीव ये जीव सेथिपाई आमर चाषी माने पर्यायक्रमे अन्य फसल पर मुग और बिरी डाली जातीय फसल मध्य चाष करती। प्राय तुम मार्क करथिबो जे जेतेबेले आमर धान कटा है धान कटा समय पर डिसेम्बर तुम धान कटा हुए प्राय मासे 2 मास ठीक खरा दिन टाइम रे ही तुम यही खरा दिन जो टाइम रे ही आमर डाली लगी है डाली बाहर है डाली चाष करती पुणी तापरे जुलाई बेलू तो वर्षा हुए से तुम पुणी लगाती प्राय आमर कौन धान चाष धान को लगाती है। तो सेथिपाई बिरी मुग बा डाली जातीय गछ फसल करिवार कारण ही एया से माटी को कौन करिवो आमर जेतिक सबू उर्वर अधिक करइबो हैला मन रखिबो। तापरे यही प्राकृतिक भाव में मात्रा जबक्षारजान वृद्धि कराए एवं परवर्ती फसल पे माटी को उपयोगी कराए। जेहेतु जबक्षारजान को वृद्धि कराइबो किए आम जबक्षारजान किए वृद्धि कराए राइजोबियम। आ राइजोबियम आमर कोड थाए
डाली जातीय उद्भिदर गंठी रे तो डाली जातीय उद्भिदर जो नोड्यूल जो गंठी को गंठी रे ही थाए तो सेटा जेतेबेले आम डाली जातीय गछ लागिबो सेतेबेले आमर माटी रे कोन हबो जबक्षारजान वृद्धि हबो जहा फल कि गछ आमर भलरे बढ़ी पारिबो। बुझी पाइलो एथि गोटे क्वेश्चन आसीबो जे काहींकी आमर चाषी माने पर्यायक्रमे मुग बा बिरी डाली जातीय फसल चाष करंती तुम माने लिखि पारिबो ना नहीं। कारण कौन जे डाली जातीय उद्भिद चाष करिवार कारण ही एया जे हमर डाली जातीय उद्भिदर मूल रे गंठी रे हमर राइजोबियम भली बीजाणु माने थांती जेउ माने कि हम जबक्षारजान को कौन करंती उद्भिदर उपयोगी करंती एवं जबक्षारजान को वृद्धि करंती जहा फल रे कि हमर परे फर्दर अलगा किछि जिंस चाष हेले भलरे बढ़ी पारिबो आ माटीटा हमर उर्वर होइकी रहिथिबो आ माटी रे जबक्षारजान थिबो। बुझी पारलो ठीक अछि आगु को जिबा। जल रे थिबा क्षुद्र सहायक बा आमर शैवाल माने जो सब जल रे रहंती तांको कथा टिके टिके जानिबा। देखो विस्मयकर सूक्ष्म शैवाल जल रे थिबा क्षुद्र सहायक जल रे केमिति शैवाल माने रही कि आमर सहाय्य करन से विषय देखिबा। सूक्ष्म शैवाल हेउचंती उद्भिद परि अणुजीव जे माने पानी माटी वायु गछ रे मध्य देखा जांती शैवाल कथा कुआ गला एठी हैला। पतला शैवाल हेउचंती आमर पानी माटी वायु प्राय तो पानी पानी माने उदालिया जगह से देखा जाती है से माने सूर्य किरण व्यवहार कर निजर खाद्य निजे तैयारी करती माने माने ग्रीन देखा जाती नहीं तुम शिउली को देखि शिउलीटा आमर ग्रीन देखा जाए तामाने ता पाखे हरित लबक अच्छी तामाने से कौन सूर्य किरण व्यवहार करके खाଇବା तैयारी करुच्ची ना नहीं आलोक श्लेषण करुच्ची हरित लबक अच्छी माने हरित लबकर काम से आलोक श्लेषण करिवारे साहाय्य करिवो हला तामाने से निज खाଇବା निजे तैयारी करे हैला किए आमर एठी शैवाल कथा कुआ गला। यही प्रक्रिया समय रे से माने अम्लजान निर्गत करंती एवं पृथ्वीर अम्लजान अधारू अधिक उत्पादन करिथांती को माने शैवाल जातिर प्राणी मन रखिबो एमाने कोन करंती जेतेबेले आलोक शोषण बा खाद्य तैयारी करंती सेतेबेले तो जेतिक भी गछ आमर अछंती समस्त आलोक शोषण रे आमर कोन अम्लजान निर्गत करंती एमाने किंतु अम्लजान भी निर्गत करंती अधारू अधिक बहुत गुडे अम्लजान एमाने उत्पन्न करंती तैयारी करंती। सूक्ष्म शैवाल गुड़िक पोषक तत्व पूर्ण होइथिबारु अनेक जलचर प्राणी खाद्य उत्स भाव में कार्य करती है माने आमर जो शैवाल माने रहिले से माने कौन पोषक तत्व माने आंकर खाइबा भलिया काम करे जल रे जो आमर पानी रे जो माने जीव माने रहिले जतिक सबु पानी भितर जे सब जीव माने रहिले तांकर खाइबा रूपे शैवाल मध्य व्यवहार हुए माने शैवाल को से माने खाआंती पानी रे जो माने जीव थांती हैला। यही परी स्पिरुलिना सेमती आमर क्लोरेला एवं डायाटम मन रखिबो ना गुडा एमाने सब होउचंदी गोटे गोटे शैवाल रे एग्जांपल हैला। परी सूक्ष्म शैवाल गुड़िक मनीष द्वारा स्वास्थ्य प्रदपूरक खाद्य तथा औषध भाव में व्यवहृत हुए हैला। स्पिरुलिना क्लोरेला आउ किए डायाटम ना मन रखिबो ए सबू होउचंती शैवाल गोटे गोटे एग्जांपल एमाने कोन आमर औषध रूपे व्यवहार मध्य करा जाए ए शैवाल माननकु हैला। तापरे सूक्ष्म शैवाल पानी को सफा रखिबारे मध्य सहाय्य करे करिबा सह आमर जैव इंधन मध्य तैयारी करथाय। जैव इंधन कथा हम पूर्व पढ़ी के आसीथिले जेमिति आमर कोन से माने जैव इंधन तैयारी करंती कबक आउ शैवाल तो एठी सेही कथा कहिला शैवाल एठी नै कि शैवाल विषय तो हम पढुचे ना तो सेति पई लेखिला ये कोन जैव इंधन मध्य तैयारी करिबारे सहाय्य करे आमर आउ कोन करे ना पानी को सफा रखिबारे सहाय्य करे हैला। बुझिपाल किंतु वर्तमान जेहेतु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन एवं बासस्थान नष्ट हो से माने कौन सूक्ष्म शैवाल मान विविधता एवं प्राचुर्य विपद रे पड़ी है जेहेतु आमर परिवेश रे बहुत सारा परिवर्तन होउची सेथिपई एमानकु बंचिबाकू तांकर सुइटेबल जगह मिलुनी जो परिवेश से माने रही परिबे से भला परिवेश तांको मिलुनी। परिवेश को सुरक्षा देबा एवं पृथ्वीर अम्लजान संतुलन बजाय रखिबा पई एही क्षुद्र जीव मानकु संरक्षण करबा गुरुत्वपूर्ण हैला। एमाने बहुत छोट हेले भी बहुत एमाने आमर सहायक होउचंदी किपरि आकार सहायक होउचंदी तमे तो देखि सारलणी। जैव इंधन तैयारी करचंदी पानी की सफा करचंदी परिवेश को आमर कोन करचंदी सफा रखिबारे सहाय्य करचंदी तो एमाने बहुत गुरुत्वपूर्ण हैला। बुझि पारलो। नेक्स्ट एटा लास्ट बहुत कम अछि तापरे तमरो ए चैप्टर सरी जिवो हैला। देखो नेक्स्ट जिबा आगु को पचाची कहिची केबे सुनिच कि आमर स्पिरुलिना हेउची एक प्रकार नील सबुज शैवाल हैला।
स्पिरुलिना जोटा आमर शैवाल कथा पढ़ुले जो एग्जांपल शैवाल है सी हूँ एक नील सबुज शैवाल है ब्लू ग्रीन आलगी बोली कहती ताको इंग्लिश रे जहाँ को सुपर फूड भाव भी विवेचना करा जाए यह आमर शरीर पर अत्यावश्यक विटामिन B12 एक उत्तम खाद्य उत्स मन रखिबो एडा इंपोर्टेंट जे आमर स्पिरुलिना रे को विटामिन थाए विटामिन B12 जोटा कि आम शरीर पर बहुत दरकारी है तो सेटा स्पिरुलिना रे थाए स्पिरुलिना तार शरीर ओजन 60% रु अधिक प्रोटीन एवं सामान्य परिमाण रे चर्बी एवं शर्करा रही थाए है तो अधिक प्रोटीन भी अच्छी से जी प्रोटीन अच्छी प्रोटीन बा पुष्टिसार आमर है प्रोटीनटा जहाँ पुष्टिसार से तो पुष्टिसार जेहेतु ता देहरे अच्छी अधिक परिमाण 60% रु अधिक तो सेटा आम शरीर पर बहुत भल खाइले है शरीर पर विटामिन B12 भी आम शरीर को से जोगाए है तो आजिकल स्पिरुलिना चाष स्पिरुलिनार चाष एक संभाव्य जीविका अर्जन सुजोग पलटि तुम्हें ये पदक्षेप गुड़ अनुसरण कर स्पिरुलिना को भी तुम्हें चाहिए चाष करी पारिबो केमिति करिबो ना देख सीधा सड़क सूर्य किरण पड़ू नथिबा एक उज्जवल स्थान रे एक स्वच्छ काच टांकी रख से टांकी को छाया जाल रे ढांकी दियो माने टिके छाई हैला भलिया टिके करिदबो हैला किंबा अल्प ताप हेउथुबा छाई जगार ताकू रखिपर टांकी को पोखरी जल परिपूर्ण कर से टांकीटा पोखरी जल पानी रे तुम परिपूर्ण कर रखिबो यही जलर पोखरी संगृहित जीवंत स्पिरुलिना मिसाओ सप्ताह को 2 थर बढ़ुवा स्पिरुलिना को ताकू कौन करदेव जो स्पिरुलिना बढ़िया स्टार्ट होता पानी रे से कौन कर घाटी दब 3 ରୁ 6 सप्ताह पर सूक्ष्म कपड़ा माध्यम छाणी तुम स्पिरुलिना अमल कर जेहेतु मैंने पानी रे हुंती तो पानी ऊपर मैंने भासुथिबार देखाजिबे होतुबार देखाजिबे तो तुम ताकू कौन कर कपड़ा पतला कपड़ा छाणिकी अमल कर बुझिपार है तो स्पिरुलिना विषय आम जानिले स्पिरुलिना कौन गोटे आम गोटे भल खाद्य शरीर पर जे कि आम शरीर को कौन दिए विटामिन B12 आउ कौन दिए 60% रु जेहेतु तार प्रोटीन अच्छी तो प्रोटीन भी आमको दिए ता सहित विटामिन B12 भी आम पाऊ ताठू बुझिपार कोष को जीवन मौलिक एकक कहीं कहुए कथा तो आम जाचे आम पूरा शरीर कोष ही कोष को मौलिक एकक रूपे विवेचना करा जाए एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तमें चाहब जदि याकू टिके एलाबोरेट करके लिखि पारिबो देख पढ़ीदेवा थरे तो जानिच रीडिंग मारदेवा देख समस्त जीवंक शरीर कोष नामक एक क्षुद्र एकक गठित आम जानिचे कोष रे थिबा विभिन्न उपादान जीव को विभिन्न कार्य करिबारे मध्य सहाय्य करे समस्त उद्भिद प्राणी शरीर अनेक कोष रे गठित तेणु सेमानकु बहुकोषी जीव कहा जाए कथा आम पढ़ी सारी आगुरु ना नहीं बहुकोषी जीव मानकरे कोष गुड़िक पृथक भाव में विशेष कार्य करती सबू कोष मिसिकी आमर टिश्यू तैयारी करती आ टिश्यू अलग अलग प्रकार अंग तैयारी करती तो अलग अलग अंगर अलग अलग काम है किंतु बंचिबार संभावना वृद्धि करने परस्पर सहित सहयोग कर एका अलग अलग काम करुले से परस्पर सह सहयोग करी काम करती है तापर आसला किछि अणुजीव जेपरिक बीजाणु प्रोटोजोआ केवल गोटे कोषरे गठित एमानकु एककोषी जीव कहुआ जाए इंपोर्टेंट मन रखिबो किए बीजाणु आउ प्रोटोजोआ जेमति कि हमर एग्जांपल किए थिला प्रोटोजोआ रे एग्जांपल किए थिला मन पकाओ एमेबा आउ किए पारामाइसम बा पारामेसियम हला तो सी कोन हमर प्रोटोजोआ रे एग्जांपल आउ बीजाणु तो जानिच जो बैक्टेरिया गुड़ाक छोट छोट है तो एमाने होचंदी गोटे कोष आंकर है तो एमानकु एक कोषी कहुए से गोटे कोषरे से बंचापी समस्त कार्य करती मुझे कथा तुमको अलरेडी बुझे सारी गोटे कोषरे ही सब कार्य होता है रेचन हो खाद्य हजम हो जे श्वसन हो माने श्वसन निश्वास प्रश्वासन बा जेकोसी प्रत्येक काम से गोटे कोषरे होता है अन्यान्य अणुजीव जेपरिक शैवाल कबक एवं अन्य एवं किंबा अधिक कोषरे गठित शैवाल कहतु कि कबक कहतु एमाने गोटे किंबा अधिक कोषरे गठित किछटा अछंती गोटे कोष वाला किछटा एमिति भी अछंती जे कि अधिक अधिक कोषरे हमर तयारी कथा भी तमे जानिछ पूर्व आमे पढिछे नेक्स्ट उदाहरण स्वरूप ईस्ट एक कोषी कबक होइथिबा बेले फिंपी होउची बहुकोषी कबक कबकरे भी किछटा एक कोषी अछंती किछटा बहुकोषी अछंती एठी गोटे उदाहरण देला ईस्ट होउची हमर एक कोषी कबक मन रखिबो ईस्ट गोटे एक कोषी कबक ईस्ट होउची गोटे एग्जांपल कार हमर कबकर ईस्ट गोटे एक कोषी कबक हैला बेले हमर फिंपी होउची गोटे बहुकोषी कबक मन रखिबो हैला नेक्स्ट
ଯିବା। ଦେଖ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ପରି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ କୋଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମର କୋଉଥିରେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପାର୍ଟ 1 ରେ ପଢିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ କୋଷର ଅଙ୍ଗିକା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୋଷର ବାହାର ଆବରଣ କୋଷର ଗେଟ୍ କହିଥିଲି ମନେ ପକାଅ। କୋଷର ଗେଟ୍ ହିଁ ହଉଛି ଆମର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ହେଲା। ତ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ସେମିତି ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଭଳିଆ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ କୋଷ ବି କୋଷ ଝିଲ୍ଲିରେ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। କବକ କୋଷ ଗୁଡିକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ। ଆଉ କବକ କୋଷ ଗୁଡିକର ଯେମିତି ଆମର କବକ କଣ କିଛି ପ୍ରକାର ଆମର ଉଦ୍ଭିଦରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେମିତି ଆମର ଛତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଠିକ ସେଇଭଳିଆ। ତ କବକ କୋଷ ଗୁଡିକ ଆମର କୋଷ ଭିତ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କୋଷ ଭିତ୍ତି କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥାଏ ପ୍ରାଣୀରେ ନଥାଏ ହେଲା। ତାଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନଥାଏ। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ କଣ ଧଳା। ଯଦି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଥାନ୍ତା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ହରିତଲବକ ସବୁ ଏକା ଟାଇପର ଜିନିଷ ଏଗୁଡା ସବୁ ଏକା ଜିନିଷ ହେଲା। ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ଆମର କଣ ହଉଛି ପତ୍ରଟା ଗ୍ରୀନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ କବକ ଦେହରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଧଳା ହେଲା ବା କଲରଲେସ୍ ନର୍ମାଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥା ବି ମୁଁ ତମକୁ କହିସାରିଛି କବକ ବିଷୟରେ। ବୀଜାଣୁ ସୁସଂଗଠିତ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଓ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ। ଆମ ବୀଜାଣୁ ଯୋଉ ରହିଲା ତାର ନ୍ୟାଷ୍ଟି ତାର ଠିକ ସେ ଭଲରେ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ନଥାଏ। ସୁସଂଗଠିତ ଠିକରେ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ନଥିବ ଆଉ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ବି ତାର ନଥିବ। ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ମାନେ କଣ ନ୍ୟାଷ୍ଟିର ବାହାର ଆବରଣକୁ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି କୁହାଯାଉଛି। କୋଷ ଭିତରେ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଭିତର ଯୋଉ ବାହାର ଯୋଉ ଆବରଣ ନ୍ୟାଷ୍ଟିର ଯୋଉ ବାହାର ଆବରଣ ଏଟାକୁ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅଏଡ ଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅଏଡ। କୋଉ ମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅଏଡ ଥାଏ କାହାର ବୀଜାଣୁ ମାନଙ୍କର। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଷ୍ଟି ନାହିଁ ନ୍ୟାଷ୍ଟିର ଇଂଲିଶ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ନଥାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅଏଡ ଥାଏ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅଏଡ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ବୀଜାଣୁ କୋଷ। ଏ ବୀଜାଣୁ କୋଷରେ ଆମର କଣ ନର୍ମାଲି କୋଷ ଏମିତି ଥାଏ। କୋଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆମର କଣ ଥାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ବା ନ୍ୟାଷ୍ଟି ବୋଲି କହନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଏଇଟା ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ବା ନ୍ୟାଷ୍ଟି। ଠିକ ସେମିତି ଆମର ବୀଜାଣୁ କୋଷରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ନଥାଏ। ବୀଜାଣୁ କୋଷରେ କଣ ଥାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅଏଡ ଥାଏ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବୀଜାଣୁ କୋଷ। ବୀଜାଣୁ କୋଷ ଏଇ ଭିତରଟା ହଉଛି ମୋର କଣ যেটা ମୁଁ ରେଡ୍ ରେ କରୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅଏଡ ମନେ ରଖିବ। ବୀଜାଣୁ କୋଷରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ନଥାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅଏଡ ଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଶୈବାଳ କବକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରେ। କୋଉମାନଙ୍କୁ ବୀଜାଣୁଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। କାରଣ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଥାଏ କେବଳ ବୀଜାଣୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଛାଡିଦେଲେ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଶୈବାଳ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଅଲଗା ହେଲା। ତ ଏହି ବିଷୟରେ କେବଳ କିଛି ମୌଳିକ କୋଷ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। କୋଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ତୁମେ ଅଧିକ 9th କ୍ଲାସରେ ତମର ଅଛି ତମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପଢିବ। କୋଷର ଆଉ ସବୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅନେକ ଆହୁରି ବି ଅଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଉପକୋଷୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷମତା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ କୋଷର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ସ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ଦରକାର। ଏହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କୋଷକୁ ପ୍ରାୟ ଆମର କଣ ଯେତିକ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଯେ ତୁମର ଯେତିକ ସବୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ରହିଲେ ସିମ୍ପଲ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ନର୍ମାଲି ଆମର ଦିଟା ଟାଇପର ଥାଏ ସିମ୍ପଲ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଆମେ ମାନେ କଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଅଧିକା ଗୁଣ ବଡ କରିକି ଦେଖିପାରିବା। ଏଟା ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ସ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ହେଲା ମନେ ରଖିବ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର କୋଷରେ ଥିବା ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂରଚନା ଦେଖିପାରିବା। ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମର ସବୁ ଅଙ୍ଗିକା ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗିକା ମାନଙ୍କର କାମ କଣ ସେ ସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ତଳେ ହେଲା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଅଣୁଜୀବ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ସିଏ ଯେକୌଣସି ମୁଁ କହିଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଜୀବନ୍ତ ମାନେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ସେ କୋଷରେ ତିଆରି। ତେଣିକି ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଏକକୋଷୀ କୁହାଯିବ ବହୁତ କୋଷ ଥିଲେ ତାକୁ ବହୁକୋଷୀ କୁହାଯିବ ହେଲା। ତ ଜୀବ ମାନେ କୋଷରେ ତିଆରି ହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କର କୋଷର ଆକାର ଆକୃତି ଏଗୁଡା ସବୁରେ କଣ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଭିତରେ ବି ଆମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କଣ
आमर उद्भिद कोश कोश भित्ति अच्छी किंतु प्राणी कोश कोश भित्ति नहीं किंतु कोश झिल्ली उद्भिद कोश भी अच्छी प्राणी कोश भी अच्छी आउ गोटे कौन थी क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट आमर बा क्लोरोफिल जहाँ को आम हरितलवक कौचे हरितलवकटा केवल आमर उद्भिद कोश अच्छी प्राणी कोश नहीं है आउ गोटे हूँ कौन भैक्यूल कथा जानी रसधानी रसधानी हूँ कौन उद्भिद कोश आमर टी बहुत बड़ थिला प्राणी कोश टेम्परारी बहुत छोट देखी नथिबा सहित सामान बुझिपार एगुड़ा सब आमर पार्थक्य उद्भिद कोश और प्राणी कोश भितर है तो यही अध्यायटा साधारण भाव में तुम यही सब विषय थिला जो अणुजीव मान विषय जानिले कोश विषय जानिले तो मु आई होप तुम बुझीपार जहाँ सब आम पढ़िले विषय नेक्स्ट तुम वीडियो रे आमे आर क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा क्वेश्चन आंसर करवा ठीक अच्छे पिला माने।